हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नवीन अलावादी। आज इस वीडियो में मैं आपको FOT टेस्ट के रिजल्ट को रीड करना बताऊंगा। तो FOT क्या होता है? एक मशीन होती है, जैसे कि PFT होती है, तो एक न्यू मशीन है FOT, या इसे हम IOS इम्पल्स ऑसिलोमेट्री भी कहते हैं, जो कि बच्चों में, बुजुर्गों के केस में, या स्मॉल एयरवे रेसिस्टेंस जो स्टार्टिंग फेज होती है COPD की, अस्थमा की, या स्मोकर्स में जो स्टार्टिंग लंग डैमेज होता है, उसको नापने के काम आती है। तो आज मैं आपको इसकी रिपोर्ट, इसके रिजल्ट डिकोड करना सिखाऊंगा। अगर आपने आखिरी तक ये वीडियो देख लिया तो मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में FOT समझा दूंगा कि आप मोटे तौर पे उसको रिपोर्टिंग कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो इसकी रिपोर्ट को जानने के लिए हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला होता है इसमें रेजिस्टेंस, जिसको हम बोलते हैं R। रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि जैसे ये लंग्स के अंदर पाइप होते हैं, जिसे हम ब्रोंकस बोलते हैं, तो स्टार्टिंग में ये बड़े पाइप होते हैं, चौड़े, ठीक है। आगे जाकर के ये पतले हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्मॉल एयरवे। और स्टार्टिंग में जो बड़े पाइप होते हैं उनको बोलते हैं लार्जर एयरवे। यानी कि ये स्टार्टिंग में बड़े होते हैं, धीरे धीरे जाकर के, जैसे पेड़ की टहनियां होती हैं, पतली होती चली जाती हैं, ऐसे ही ये टहनियों की तरह जाल बिछा होता है और ये पतले होते चले जाते हैं। तो स्टार्टिंग में लार्जर एयरवे होते हैं, आगे चल के स्मॉलर एयरवेज बन जाते हैं। और रेजिस्टेंस क्या होता है? जो पाइप होते हैं, ये पाइप है, मान लो ये खुला हुआ है पूरा, ये नॉर्मल होता है। अस्थमा में, COPD में क्या होता है, इसकी वॉल में स्वेलिंग आ जाती है। स्वेलिंग होने की वजह से रुकावट हो जाती है, जो बीच का छेद है वो आप देखेंगे ये पतला हो गया, ठीक है। जैसे ये रूम है, इस रूम में अगर मैं वॉल इतनी मोटी कर दूं तो अंदर जो बैठने की जगह है वो छोटी हो जाएगी, संकरापन हो जाएगा। तो इस संकरेपन को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस हमें पता चल जाता है कितना है, और अलग अलग लेवल पे पता चलता है कि स्टार्टिंग में कितना रेजिस्टेंस है और बाद में कितना है, ठीक है। दूसरी चीज होती है जो हमें इससे पता चलती है, वो होती है रिएक्टेंस। रिएक्टेंस को हम बोलते हैं X। तो रिएक्टेंस का मतलब होता है कि इसकी लंग्स की इलास्टिक रिकॉइल कितनी है, कितना ये सांस के साथ पंपिंग एक्शन कर सकता है। यानी कि जब हम सांस लेते हैं तो लंग फूल जाता है, जब सांस छोड़ते हैं तो ये पिचक जाता है, क्योंकि इसमें इलास्टिक फाइबर्स होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट होते रहते हैं और रिलीज होते रहते हैं। तो जब ये इलास्टिक फाइबर्स टूट जाते हैं, जैसे कि लंग फाइब्रोसिस में, तो ये लंग्स स्टिफ हो जाते हैं। स्टिफ मतलब अपनी जगह पे बने रहते हैं, रेस्पिरेटरी साइकिल के साथ ये पंप नहीं करते, स्टिफ लंग हो जाते हैं। और अगर रिएक्टेंस की X की वैल्यू ज्यादा निगेटिव है तो इसका मतलब लंग्स स्टिफ हो गए हैं और पेशेंट को ILD नाम की बीमारी हो सकती है या फाइब्रोसिस हो सकती है। तो इससे 2 चीजें पता चल गई। तीसरा इससे पता चलता है अलग अलग लेवल पे रेजिस्टेंस कितना है, क्योंकि मल्टीपल फ्रीक्वेंसी इसमें बॉम्बार्ड करी जाती हैं अंदर, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसीज जो अंदर डाली जाती हैं वो होती हैं जैसे कि R5, R20 और R5-20, ठीक है। मोटे तौर पे ये फ्रीक्वेंसी मैं आपको 3 बता देता हूं, बाकी तो अन्य फ्रीक्वेंसी भी डाली जाती हैं। तो जो R5 होता है वो होता है टोटल एयरवे रेजिस्टेंस, यानी कि स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक का, ठीक है। इसे हम बोलते हैं R5, यानी कि रेजिस्टेंस 5। ये 5 फ्रीक्वेंसी अंदर भेजी जाती है और ये टोटल एयरवे का रेजिस्टेंस चेक करता है। टोटल एयरवे पूरा ऊपर से लेके आखिरी तक कितनी रुकावट है। दूसरा होता है R20। R20 डिटेक्ट करता है केवल लार्जर एयरवे का रेजिस्टेंस, जो स्टार्टिंग के होते हैं, ठीक है। तो R5-20 क्या हो गया? स्मॉल एयरवे का रेजिस्टेंस, ठीक है। क्योंकि R5 तो हो गया टोटल एयरवे का रेजिस्टेंस, R20 हो गया लार्जर एयरवे का रेजिस्टेंस, और अगर हम R5 में से R20 को माइनस कर दें तो हो गया स्मॉलर एयरवे का, जो हमें चाहिए होता है। और ये स्टार्टिंग फेज होती है अस्थमा की, COPD की, जिसमें R5-20 ज्यादा हो जाता है, रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाता है। तो हमने इसको 3 भागों में डिवाइड करा रिपोर्टिंग को, ठीक है। मैं समरी बता देता हूं। पहले हमने रेजिस्टेंस देखी, फिर हमने रिएक्टेंस देखी, उसके बाद हमने R5-20 देखी। अगर R5-20 ज्यादा है, इसका मतलब स्मॉलर एयरवे रेजिस्टेंस ज्यादा हो गई है और स्टार्टिंग फेज है अभी अस्थमा की या COPD की। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है स्मोकर्स में, या जो लोग ब्लो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम पे ही इसको सांस को लेना छोड़ना होता है। PFT की तरह बहुत लंबे और देर तक सांस नहीं फूंकना होता।
तो बच्चों के केस में, एल्डरली एज ग्रुप में, या जिनको पोल्यूशन में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है, जिनको लंग डैमेज स्टार्टिंग का देखना है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। अगर आपका सांस फूलता है, खांसी आती है, सीटी की आवाज़ें आती हैं, झंझनाहट होती है, चेस्ट पेन होता है, तो आप अपने डॉक्टर को आज ही दिखाएं। हो सकता है वो आपका एफओटी टेस्ट करें। आपकी एफओटी से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है, रिपोर्ट से रिगार्डिंग, आप नीचे टेक्स्ट करें मेरे को। और वीडियो अगर पसंद आया होगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।